उस माँ से आप क्या दरख्वास्त की अपील करते हैं? सर मुझे इंसाफ दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे इंसाफ दीजिए। ये माँ जाली फैलाकर आपसे इंसाफ की दरख्वास्त करती। मेरा एक ही सहारा था, वो भी बेड़ियों ने छीन लिया। मुझे कोई उसकी गलत हरकत थी तो मुझे बता देते थे। उन बेड़ियों ने मुझे मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। आप बताएं कि गरीबों की अदालत किस में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़ में। हूँ आपका मेज़बान फैज़ान इफ्तिखार। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली की तहसील नकियाल में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ में, जहाँ पर आज एक दर्दनाक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोहसिन नामी जो नौजवान है, जो आज से 6 माह कबल जिसके साथ ज़्यादती की गई, दरिंदगी के साथ उसको जलाया गया और उसके साथ साथ उसको मारा भी गया, और आज वो नौजवान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। आज उनकी वालदा से जानेंगे और उनके वालिद से, और बाकी जो लोग इस वक्त THQ फ़तेहपुर तकियाला में मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और कौन कौन से मुल्ज़िमान थे जिन्होंने इस नौजवान पर इतनी जो इसके साथ ज़्यादती की और इसके साथ इतना दरिंदगी से पेश आए, और इनकी वालदा और इनके वालिद क्या कहते हैं, आइए उनसे जान। मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक ही सहारा था, इन जालिमों ने कत्ल कर दिया। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसी का सहारा था, ऊपर अल्लाह का सहारा था, नीचे इसका सहारा था। जालिमों को ये भी बर्दाश्त नहीं किया तो मेरे बेटे को कत्ल कर डाला। इसलिए मैं आवाम अकाम से दरख्वास्त, आला अकाम से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अदालत से भी दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़कर दरख्वास्त की अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं परावा चौक में खड़े होकर अपने आप को आग लगा दूँगी। मुझे सख्त अफसोस है अपनी बेटी की जवानी पर। मेरा भी एक ही सहारा था, 21 साल का बेटा था मेरा नौजवान, जो इन जालिमों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करती हूँ, मुझे इंसाफ कीजिए। मैंने उसकी शादी के लिए बड़े बड़े सपने सजोए थे। जब बेटा छोटा सा दरख्त लगाए तो उसकी खिदमत करे, 1-2 साल खिदमत करे। हमने 21 साल खिदमत किया। जब फल होने का वक्त आया तो जालिमों ने मुझसे नीचे से ही काट दिया। उस माँ से आप क्या दरख्वास्त की अपील करते हैं? सर मुझे इंसाफ दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे इंसाफ दीजिए। ये माँ जाली फैलाकर आपसे इंसाफ की दरख्वास्त करती। मेरा एक ही सहारा था, वो भी बेड़ियों ने छीन लिया। मुझे कोई उसकी गलत हरकत थी तो मुझे बता देते थे। उन बेड़ियों ने मुझे मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। आप बताएं कि गरीबों की अदालत किस में? मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? मैं अदालत से अपील करती हूँ, मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? मैं दर की ठोकरें खाती हूँ। बेटे को लेकर सब अस्पतालों में फर्शों पर लेटती रही। 1 महीने से CMH में उसके मैदे में चली गई थी। 15-20 दिन इसने घर में खाना नहीं खाया है। तो घर में अच्छा भी पकता था तो कहता था अम्मी मेरा मैदा बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं खाता हूँ, जरासीम हो गए मेरे मैदे में। तो बस ये है कि मैं इंतज़ामिया, IG आज़ाद कश्मीर, IG पंजाब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कम अज़ कम एक गरीब को जो है ना इतना तो इंसाफ दिला दें कि उसका आज अगर बेटा गया है तो कल आपके साथ भी यही बात ये यानी कि चीज़ पेश आ सकती है, तो आपको भी बड़ा दुख होगा उस टाइम। ज़ाहिर है एक जवान बेटा, मेरा 21 साल का बेटा अभी 21 साल में दाखिल था, तो ये जो इन्होंने मारा है, इसको जो ज़रबें लगी हुई थी वो आज भी, जो मैं नहीं कहता कि मैं अपने पास है, थाने में कागज़ पड़े हुए हैं, मेरे पास भी है,
تو اس کے دائیں گھٹنے پہ جو ہے نا اس کے دائیں ٹانگ پہ نشانات جو لگے ہوئے تھے، اور یہیں پہ اسی جگہ پہ وہ آپریشن بھی اوپر سے ہوا ہے. وہ آپریشن کرنے کے بعد بلیڈنگ اس کی زیادہ ہوئی ہے، وہ کامیاب نہیں رہا ہے. چلو انہوں نے نسیں تو کھولی ہیں لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. وہ کم از کم میں 5 بوتلیں تو اس کو خون لگوایا میں نے، ہر روز خون لگوا رہا تھا، ڈیلی کم ہو رہا تھا. تو اس کو اتنا خون جا رہا تھا تو یہ ان کی وجہ سے گیا ہے. نسیں اس کی جام ہو گئی تھی، یہ پائپ کے ساتھ اس کو مارتے رہے ہیں تو وینیں بلاک ہوئی ہیں، سرکولیشن بند ہوئی ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا. میں لاہور سے لے کر سوات تک گیا ہوں اس کو لے کے. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ چلو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میں نے کوئی آسرا نہیں کیا، بس جیسے بھی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اپنا گھر اپنا اس بیٹے کے اوپر لگا دیا. میرے اور بھی بچے ہیں، تو یہ دوسرا بیٹا میرا چھوٹا ہے. یہ بیٹے نے جو ہے نا میرا تھوڑا سا یہی 10-12 ہزار کا مہینے کا آسرا تھا اس کا، کہ چلو آ جاتا تھا ہمارا نظام جو ہے نا گھر کا چل جاتا تھا. اور 6 ماہ سے ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں باپ بیٹا. تو آج یہ بیٹا میرا چلا گیا مجھ سے. تو یہ مار کے اس کو اتنی اس کے ساتھ تشدد کر کے زیادتیاں کر کے اور بلا وجہ، میں تو حکومت سے آزاد کشمیر سے میں جو اپیل یہ کرتا ہوں کہ ثبوت بھی کوئی نہیں ملا ہے.